गाइस आई आल्सो आई बिलीव अ मेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक कर लेते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स। यू वर्स थर्ड पार्टीज, आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज है एज अ लव अफेयर आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, या आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, कमिटेड है, या यू ना लव अफेयर में है, ठीक है, आपके अलावा, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो आप लोग कर लो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाए इस एनर्जी से कनेक्ट। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, राइट। एंड गाइस दीज आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतना रिसेप्टिव होकर के लीजिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं आप इसे। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप जेंडर पे फोकस ना करके, साइंस पे, ज़ोडियाक पे फोकस ना करके अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिएगा अपने, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ये सभी के लिए, आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है, फीमेल है, किसी भी ज़ोडियाक के, साइन के, कंट्री, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, किसी भी कम्युनिटी, एज ग्रुप के आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपका कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, अपने पर्सन से ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स करंट में आपको लेकर के और थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है। ठीक है, थर्ड पार्टीज यहाँ रोमांटिक वाली थर्ड पार्टीज, ठीक है, यू वर्स थर्ड पार्टीज, कि आपको लगता है कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व है आपके पर्सन की लाइफ में, देन ठीक है, एज अ थर्ड पार्टीज तो आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आप भी हैं और उसके अलावा कोई और भी इन्वॉल्व है, ठीक है, रोमांटिकली। देन चलो प्रे कर लो एंजल से और फोकस करो अपने पर्सन पे, अपनी सिचुएशन पे और अपने पर्सन पे, और कुछ भी अनफोल्ड करवाना चाह रहे हो एंजल से प्रे कर लो, एंजल इस रीडिंग में आपके लिए अनफोल्ड कर देंगे। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट में थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में है तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस टाइम पे उस थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड पॉपअप हुआ था, मैंने भी नहीं लिया क्योंकि मैं शफल कर रही थी, वापस से होगा तो ले लेंगे। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज एज अ लव अफेयर, रोमांटिक पार्टनर, या किसी और से मैरिड कमिटेड है अगर मेरे व्यूअर्स के पर्सन, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंजल्स क्या इस टाइम पे सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स। काफ़ी फीलिंग दबाई हुई है क्योंकि देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स का था ना, अभी पॉपअप हुआ था, मैंने नहीं लिया। आपके पर्सन ने ना फीलिंग्स को काफ़ी दबा रखा है, तो देखो अभी तो अपने सब इमोशंस को, फीलिंग्स को, तो अभी तो कार्ड भी अनफोल्ड नहीं हो रहे। चलो ये थर्ड पार्टी के लिए दबा रखा है तो बढ़िया ही है आपके लिए, तो आपके लिए नहीं दबाना चाहिए उनको अपनी फीलिंग। तो अभी फर्दर चेक करेंगे, आपके लिए भी तो फोकस रहिए अब। एंजल्स क्या सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज़ के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं एंजल्स, चलो इतने लेते हैं। So we have 2 of wands, the fool, queen of wands, 6 of cups, knight of pentacles, right। इसको क्लैरिफाई करते हैं, जस्ट क्लैरिफाई नाइट ऑफ wands। चलो एंड जस्ट क्लैरिफाई 2 of wands, एंड जस्ट क्लैरिफाई द fool, why fool is here। Clarify fool card and just why। फाइव ऑफ पेंटिकल्स लग ही रहा था मुझे, जैसा मुझे इंट्यूशन लग रहा था कार्ड अनफोल्ड हो गया वैसा। चलो मैं आपको अनफोल्ड करती हूँ। एंड जस्ट क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। चलो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्ट 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है 6 ऑफ कप्स क्यों है थर्ड पार्टीज़ के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थिंकिंग में, क्यों है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, जस्ट प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज एंड जस्ट क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी के लिए क्यों है 6 ऑफ कप का कार्ड, थर्ड पार्टीज में क्यों है 6 ऑफ कप का कार्ड। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए प्लीज 1 कार्ड, बहुत सारे कार्ड है। फीलिंग्स 1 कार्ड एंजल्स प्लीज, मैं ही लेती हूँ अगर अभी अनफोल्ड नहीं हुआ तो। चलो
किंग ऑफ फैंस, द वर्ल्ड, राइट, इधर से वर्ल्ड का कार्ड है, डेक से, बॉटम ऑफ द डेक से। ठीक है, थर्ड पार्टीज के लिए बात करें, देखिए थर्ड पार्टीज में अभी आपके पर्सन करंट में, देखिए थर्ड पार्टीज को लेकर के यही सोच रहे हैं आपके पर्सन। देखिए थर्ड पार्टी की ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ रही है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को। थर्ड पार्टीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन, ठीक है, प्रोवाइडर बनना पड़ रहा है आपके पर्सन को। तो अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के बारे में काफ़ी कुछ। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं मैं बताती हूँ। देखो आपके पर्सन ना अपने ना सोल कनेक्शन को मिस करते हैं इस टाइम पे, मिसिंग एनर्जीज है अब। ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, दैट मीन्स देखो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कार्मिक हो सकती है। ठीक है, और सोल कनेक्शन आपसे है उनका, आपसे हो सकता है या आपसे फील करते हैं, आपको याद कर रहे होते हैं थर्ड पार्टीज में भी। ठीक है, या थर्ड पार्टीज के में पास्ट में जैसा टाइम बीता ना थर्ड पार्टीज का के साथ आपके पर्सन का, वो याद कर रहे हैं। ठीक है, वो भी याद कर रहे हैं इस टाइम पे। पास्ट में भी उन्होंने अपना एक साथ बिताया और टाइम, और थोड़ा उन्होंने उनका टाइम भी सही बीता हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, ठीक है, वैसे वैसे सिचुएशन कुछ ना कुछ उनकी वो होती चली गई, खराब होती चली गई कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके पर्सन फाइनेंशियली आपके डिस्टर्बेंस होने लगी, क्योंकि आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी की सिक्योरिटीज लेनी पड़ रही थी, हर तरीके की मेंटल सिक्योरिटी, फिजिकल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोवाइडर बनना पड़ रहा था आपके पर्सन को। ठीक है, और हो सकता है कुछ के पर्सन मैरिड भी हो या कमिटेड भी हो और लव अफेयर में भी थे, तो वो आपके पर्सन प्रोवाइड कर रहे थे उसको, उस थर्ड पार्टीज को। ठीक है, और वो थर्ड पार्टीज काफ़ी सिक्रेटिव, काफ़ी डार्क, ठीक है, काफ़ी सिक्रेटिव, काफ़ी मैनिपुलेटिव, काफ़ी डोमिनेटिंग है। ठीक है, और हो सकता है उसने स्पेल्स वगैरह भी करवाए हो। ठीक है, आपके पर्सन पे। बट अभी आपके पर्सन को ये देखो जजमेंट का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, एक अवेकनिंग हो गई है। ठीक है, अनफोल्ड हो गया है इस थर्ड पार्टीज का सब कुछ कि उसने ऐसा ऐसा किया है। अगर देखो कि मैनिपुलेशन किया है कुछ के केस में, ये देखो मैनिपुलेशन भी रहा है, ब्लैक मैजिक भी करवाया गया है, कुछ ना कुछ सीक्रेट डार्क एक्टिविटीज करवाई जा रही थी आपके पर्सन पे, आपके रिलेशन पे, आपको अलग करने के लिए आपके पर्सन को। ठीक है, कि आपके पर्सन उसको प्रोवाइडर बने रहे, उसके साथ रिलेशन में रहें। ठीक है, ये चीज़ें करने को, और सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्ट किया जा रहा था आपके पर्सन को अपनी, फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा वो किया जा रहा था, फिजिक्स के द्वारा ना, फिजिक्स के थ्रू आपके पर्सन को अट्रैक्ट किया जाता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, ब्यूटी। ठीक है, अब इस तरीके से बट आपके पर्सन को अब कहीं ना कहीं अवेकनिंग है ये सारी चीज़ों की। अब वो थर्ड पार्टी के साथ देखो फ्यूचर तो उन्होंने देखो डिसाइड कर लिया है, लेकिन वो थर्ड पार्टीज के साथ नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया कि उनको किसके साथ अपना फ्यूचर चाहिए, और उन्होंने देखो जहां तक इस कार्ड से अनफोल्ड हुआ है, तो थर्ड पार्टीज से वो एंड करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टीज नहीं है, नहीं चाहते वो थर्ड पार्टीज को फ्यूचर में, वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। देखो अब थर्ड पार्टीज ने जितने भी मैन्युपुलेशन किए हैं, स्पेल्स किए हैं, ब्लैक मैजिक्स किए हैं, ठीक है, डोमिनेशन किया, कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ किया, कुछ भी किया, ठीक है, मैनिपुलेट किया, कुछ भी किया, अभी आपके पर्सन ने ठान लिया है देखो इस पर्सन से उनको वॉक अवे करना है। अब ये पैर अपने आपके पर्सन के पैर पकड़े, गिड़गिड़ाए या कुछ भी करे, ठीक है, माफ़ी मांगे या कुछ भी करे, अब आपके पर्सन ना इसकी तो नहीं सुनने वाले। अब उन्होंने ठान लिया कि इससे वॉक अवे करना है, क्योंकि देखो अभी उनको जजमेंट का कार्ड है ना कहीं जजमेंट हुआ है उनको, उनके साथ भी, कि उनको अवेकनिंग यूनिवर्स एंजल्स करवा रहे हैं इस थर्ड पार्टीज का अनफोल्ड करके, इस थर्ड पार्टीज का कि एक्चुअल में कैसी है थर्ड पार्टीज। ठीक है, और उन्होंने और आपके पर्सन को भी ये रियलाइजेशन करवा जा रहा है कि इस थर्ड पार्टीज के कारण आपके पर्सन ने कितना गलती किया है, और वो देखो और उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, आपके पर्सन के साथ भी, और आपके पर्सन ने आपके साथ भी इनजस्टिस किया इस कारण से। ठीक है, और थर्ड पार्टीज ने कुछ थर्ड पार्टीज के मैनिपुलेशन का, उसके सीक्रेट्स का, ठीक है, उसके उसकी ये अगर कुछ स्पेल्स वगैरह करवाए उस चीज़ का भी खुलासा है। और हो सकता है देखो थर्ड पार्टीज का अफेयर भी हो किसी और के साथ भी। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये अपनी ज़रूरतें वो आपके पर्सन से भी पूरी करवा रही हो और किसी और से भी पूरी करवाती हो थर्ड पार्टी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अनफोल्ड हुई है आपके पर्सन को। तो अभी आपके पर्सन उसके डोमिनेशन से, उसके मैनिपुलेशन से, ठीक है, वो मूव करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, उसको एंड करना चाह रहे हैं, क्लोजर देना चाह रहे हैं। ठीक है, और क्लोजर यही होगा कि उससे वो रिलेशन अपना कंप्लीटली एंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी उनको सब अवेकनिंग है कि देखो थर्ड पार्टीज ने कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ भी किया, उनसे चीट किया, धोखा किया, बातें छुपाई या स्पेल्स वगैरह भी किए, तो उनको सब सब ठीक है अनफोल्ड हो रहा है, अब रियलाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं सब अनफोल्ड कर रही है उनके लिए। ठीक है, और उनकी खुद की गलती भी अनफोल्ड कर रही है कि उन्होंने आपके लिए कितना गलत किया, और थर्ड पार्टीज ने कैसे कैसे आपके पर्सन और आपके लिए गलत किया, और वो थर्ड पार्टीज कितनी सीक्रेट एक्टिविटीज़ करती है। ठीक है, डार्क आपके पर्सन को हम अपने पास वो उलझाने के लिए, स्टक करने के लिए, ठीक है, अपने में इन्वॉल्व करने के लिए। और देखो आपके पर्सन ना दुखी है, सैड ही है थर्ड पार्टीज को चूज करके। ठीक है, उसमें बैलेंस कर करके उसमें अपना सब एनर्जी, पैसा, मनी, फाइनेंस, टाइम लगा के सैड ही है अभी तो करंट में। ठीक है, सैड ही हैं, दुखी हैं,
और रिग्रेट है उन्हें इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का या इसको चूज करने का, या इससे मैरिड अगर मैरिज कर ली थी तो मैरिज या कमिटमेंट करने का। अभी अब आपके पर्सन को अवेकनिंग है, अब आपके पर्सन रोक, ठीक है, इसके झांसे में नहीं आने वाले, इस थर्ड पार्टी इसको बिल्कुल नहीं सुनने वाले। देखो इसमें इस कार्ड में है, देखो ये कैसे एनिमल है डॉग, कि ये कैसे इसके पैर पकड़ के रोकना चाह रहा है, लेकिन ये अपने धुन में मस्ती में, अब ये किसी की नहीं सुनना चाहता, अब ये बस इसको, अब ये पर्सन, ठीक है, इस अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ना चाह रहा है। तो आपके पर्सन को तो ये तो अनफोल्ड हो गया है कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की डेस्टिनी नहीं है, ठीक है। और देखो थर्ड पार्टी ने ना काफ़ी देखो मैनिपुलेशन तो किया ही, लॉयल होने का ड्रामा भी किया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, ड्रामेटिक भी है थर्ड पार्टी, तो लॉयल होने का ड्रामा भी किया, ठीक है। तो लेकिन अब आपके पर्सन को सब अनफोल्ड है कि ये लॉयल होने का ड्रामा करती रही है, ठीक है, स्पेल्स कराती है, मैनिपुलेशन है, इसका खर्चा उठाना पड़ रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। तो अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो अब आपके, और इसके कारण से आपके पर्सन को लॉस ही है। आपके पर्सन देखो अकेला फील करते हैं उस थर्ड पार्टीज में भी, और आपके साथ देखो आपको ही मिस करते हैं। 6 ऑफ कप, ये मिसिंग एनर्जी आपके लिए है थर्ड पार्टी में होते हुए भी, कि आपके साथ कितना हार्मनी वाला रिलेशन था, ठीक है, और उन्होंने आपसे कितना ईगो से ऑपरेट किया, ठीक है, कितने सेल्फिश बने रहे, कितने सेल्फ सेंटर बने रहे। लेकिन और थर्ड पार्टी में जहाँ उन्होंने अपना टाइम इन मनी इन्वेस्ट किया, इमोशन इन्वेस्ट किया, वहाँ वो थर्ड पार्टी से उनको क्या मिला, चीट मिला, धोखा मिला, मैनिपुलेशन मिले, डोमिनेशन मिला। थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ करना पड़ा, और थर्ड पार्टी ने उनसे चीट भी किया, स्पेल वगैरह भी करवाए, उनका लॉस भी हुआ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इवन द रेप्यूटेशन का हेल्थ भी लॉस भी हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, अकेले पड़ गए, ठीक है। तो अब ये दोनों कार्ड यही इंडिकेट करने वाले हैं कि अब तो वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं। और अभी उनको याद आता है कि अगर देखो कैसे पहले आपने उनसे ये कहा था कि ठीक है मूव ऑन मत करो, ब्रेक मत करो, लेकिन ठीक है उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। अभी वो भी याद आता है कि देखो आपकी बात ना मानने का नतीजा, अब वो खुद ही अकेले पड़े हुए, खुद ही लॉस हो रहे हैं उनके, ठीक है, हर तरीके के। तो अभी तो उनको अवेकनिंग है और उन्होंने डिसीजन ले लिया है, ठीक है, कि उनको किस तरफ बढ़ना है, फ्यूचर उनको किसके साथ चाहिए। और वो थर्ड पार्टी तो नहीं है जिसके साथ वो अपना फ्यूचर चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज को वो एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज की तरफ एक काफ़ी एक्शन और डिसीजन लेना चाह रहे हैं अब। और वो क्या डिसीजन है, थर्ड पार्टी को एंड करने का, ठीक है, क्लोजर देना चाह रहा है थर्ड पार्टीज को इस रिलेशन में, कि वो अब थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, ठीक है। और वो अपने सोल कनेक्शन को चाहते हैं, जिससे वो अपना इक्वल लव फील करते हैं ना, या अपने सोल पार्टनर को चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सोल कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टी से एक क्लोजर देना चाह रहे हैं कि अब वो अपने सोल पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी एक्चुअल जेन्युइन लव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके पास बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में ही एक्शन होगा कि उससे देखो, ठीक है, वो भगवान से कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि भगवान है, भगवान इस थर्ड पार्टी से मुझे छुटकारा दे दो, मुझसे जितनी गलती हुई है ना, आपके पास यही गुहार लगा रहे हैं, भगवान इस थर्ड पार्टी से ना मुझे छुटकारा दे दो, अब छुटकारा दे दो। अभी क्योंकि अवेकनिंग हुई है, अभी भगवान ने उनकी अवेकनिंग करवाई है। भगवान तो अवेकनिंग करा ही रहे थे, उनको अनफोल्ड किए जा रहे थे, लेकिन शायद वही थर्ड पार्टी की सारी, थर्ड पार्टी के उसमें ना उसके उसमें पढ़ करके सारी चीज़ों को नेगलेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन जब भी एक्सट्रीम में हो जाता है ना सारी चीज़ें, तभी कहते हैं ना जब पानी सर के ऊपर से चला जाए तभी होश आता है। तो वही हुआ है कि आपके पर्सन को उसके बाद होश आया, जब सारी लिमिट क्रॉस हो गई है, सब चीज़ हो गया, तब अब वो भगवान से भी प्रे करते हैं कि हे भगवान, कहाँ इस थर्ड पार्टी में मैं वो हो गया हूँ, ठीक है, इसके चुंगल में, इस थर्ड पार्टी में कहाँ उलझ गया हूँ, अब मुझे यहाँ से आज़ाद करवाओ इस थर्ड पार्टी से। अब वो एक्शन लेने के मोड पे है इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में और आपके फेवर में, ठीक है। और वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है उनको, इस थर्ड पार्टीज में अब वो ज़्यादा नहीं अपना टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी से वो एंड ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो थर्ड पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है, थर्ड पार्टी पे अपना मनी टाइम करी फाइनेंस सब कुछ लगाया उन्होंने, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है। उसके बाद भी उनको देखो, उनको लॉसेस तो हर तरह के हुए, मेंटल लॉस, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, रेप्यूटेशन का लॉस, अकेले भी पड़ गया, कि कम्युनिटी में भी अकेले पड़ गए, फ्रेंड सर्कल में भी अब कोई साथ नहीं देता, आप भी साथ नहीं देते, इवन उनकी फैमिलीज भी उनको इतना सपोर्ट नहीं करती होगी अब आपके पर्सन की फैमिली, कि अगर देखो उन्होंने आपको चीट करके इस थर्ड पार्टी से मैरिज की थी, तो आपके पर्सन की फैमिली भी उनको कहती होगी कि अरे तूने ही तो इसको वो किया है, चुना है, तो वो भी साथ, तो अब भुगत, तो उनकी फैमिली भी मे भी अब साथ नहीं देती है, ठीक है, ये चीज़ें, या फ्रेंड्स भी साथ नहीं देते हैं उनके, और आपसे तो अलग हो ही गए, और आपके लिए गलत किया तो ऑब्वियस, तो अभी तो आप, ठीक है, लेकिन आप तो फिर भी उनको साथ देने के लिए साथ दे ही रहे हो कैसे ना कैसे भी। तो अभी याद आ रहा है कि आप कितने जेन्युइन, कितने, ठीक है, ये चीज़ें। अभी उनको याद ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी में ना देखो सिर्फ और सिर्फ वो देखो कहीं ना अट्रैक्शन ही था थर्ड पार्टीज में उनको, बस देखो इधर से भी वही कार्ड है जजमेंट, और वो अभी मैं आपके लिए चेक करूंगी ना ये फीलिंग। तो अभी थर्ड पार्टीज की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप, जजमेंट और 5 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। अभी अवेकनिंग है कि उनकी क्वीन तो आप हैं, किंग और क्वीन कंपैटिबल आप है, सोल कनेक्शन आपसे या जेन्युइन लव आपसे करते हैं वो, ठीक है। और वो कहाँ फंस गए, वो कहाँ उलझ गए, कहाँ फंस गए, अभी उनको अवेकनिंग है, ठीक है। अब वो वहाँ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी काफ़ी डार्क है,
हिडन रखती है काफ़ी बातें, सीक्रेट एक्टिविटीज़ करती है, चीट करती है, मैनिपुलेशन तो है ही, उसका डोमिनेशन है, ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह भी करती है वो भी, उसके कारण मनी लॉस, फाइनेंस लॉस, और ठीक है रेपुटेशन लॉस, हेल्थ का लॉस, और वो अकेले भी पड़ गए। लाइफ उनकी हैंग हो गई है, बिल्कुल हैंग्ड हो गई है, ठीक है। और इतने इनसिक्योर हो गए वो अब हर चीज़ को लेकर के कि ठीक है, अपनी मनी को लेकर के, अपने रेपुटेशन को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, क्योंकि वहाँ पे उनको चीट मिला है, तो अब वो फीलिंग्स को लेकर के भी इनसिक्योर हो गए कि अब उनको कोई और ना आप भी चीट ना कर दें कि ये तो थर्ड पार्टी ऐसी निकली, लेकिन उनको ये अवेकनिंग है कि आप तो जेन्युइन है, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज के लिए वो इनसिक्योर हो गए। देखो थर्ड पार्टी का कार्ड है ना ये, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टीज को लेकर के इतने इनसिक्योर हो गए ना कि उससे ठीक है कि थर्ड पार्टीज के कारण उनको मनी का लॉस है, सब रेपुटेशन का लॉस है, हेल्थ का लॉस है, फैमिली भी उनको पहले सपोर्ट करती थी उनकी, तो अब फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे उनके, ठीक है। तो अब हर तरीके से इनसिक्योर हो गए हैं वो थर्ड पार्टीज़ को ले में, ठीक है। अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करनी है क्योंकि उनको वही मिलता है बार बार, चीट, धोखा और मनी लॉस कर, ठीक है, इमोशन का लॉस, एनर्जी लॉस, रेपुटेशन का लॉस, यही चीज़ें हो रही हैं। ये देख रहे हैं वही कार्ड रिपीट यहाँ से भी हो रहे हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो ये चीज़ें तो है कि वो देखो स्टार्टिंग में उसने बस आपके पर्सन अट्रैक्शन में, किसी ना किसी अट्रैक्शन में उसमें वो हो गए थे, मे बी मनी के अट्रैक्शन से, या फिर ठीक है थर्ड पार्टीज ने ऐसा प्रिटेंड किया या ऐसा, ठीक है, फिजिकली काफ़ी अट्रैक्ट करती थी आपके पर्सन को, तो इस वजह से भी, ठीक है। लेकिन अभी तो उनको है कि अभी ये थर्ड पार्टी नहीं चलेगी, ठीक है। अभी मैं एक्शन बाद में चेक करूँगी आपके पर्सन के, आपके लिए अब फीलिंग्स चेक कर लूँ आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। पहले तो उनको लगा था कि ये थर्ड पार्टीज उनके लिए उनको उनका सोलमेट ही है, लेकिन बाद में फोल्ड हुआ कि कार्मिक है। क्योंकि पहले देखो कार्मिक लोग ना ऐसे प्रिटेंड करते हैं बहुत अच्छा होने का, कि बहुत बड़ी, कि वो उनसे तो कोई है ही नहीं ज़्यादा सही, को बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ठीक है बाद में पता चलता है कि आप बढ़िया हो, और आपको भी बुरा भला कहा होगा आपके पर्सन ने, या थर्ड पार्टीज ने भी बुरा भला कहा होगा आपको। तो अभी सब चीज़ों की अवेकनिंग है आपके पर्सन पर, ठीक है। अपनी गलती का भी एहसास है, इस थर्ड पार्टी के बारे में भी अनफोल्ड हो रहा है सब कुछ। अब आपके पर्सन रुकने नहीं वाले थर्ड पार्टी से में, थर्ड पार्टी में रुकने नहीं वाले, ठीक है। स्टे नहीं करने थर्ड पार्टीज में, अब अपना टाइम नहीं देने वाले, एनर्जी नहीं देने वाले, कमिटमेंट नहीं देने वाले, ठीक है। अब वहाँ से वो वॉक अवे करेंगे उस थर्ड पार्टी से, एंड करके उसको एंड करने की सोच रहे हैं अब, ठीक है। चलो अब आपके लिए फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन। अब आपके पर्सन ना मस्त मौला हो गए हैं, अब थर्ड पार्टी पे ध्यान नहीं देते, अब थर्ड पार्टी अकेली भी, अब वो भी अकेली पड़ गई है, थर्ड पार्टी भी अकेली पड़ गई है अब, ठीक है। और ये हो सकता है देखो 6 ऑफ कप का कार्ड है ना यहाँ पे, ये थर्ड पार्टी किसी और से भी मिंगल करती है, तो आपके पर्सन को ये भी अनफोल्ड हो गया कि ये थर्ड पार्टी किसी और से भी मिंगल करती है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अकेला कर दिया है, आपके पर्सन ने भी अकेला कर दिया वो कंप्लीट। और देखो कुछ के पर्सन तो कंप्लीटली एंड कर भी चुके होंगे, अब आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, कुछ के पर्सन अभी, ठीक है, फ्यूचर में कर देंगे उसको एंड कंप्लीटली, ठीक है। तो पेशेंस रखो आप। दूरियां बना लिया आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से, इमोशनल दूरी, इमोशनली अलग डिटैच हो गए हैं, या फिर फिजिकली भी डिटैच हो रहे हैं उससे, ठीक है। इमोशनली तो डिटैच हो ही चुके हैं, और इवन फिजिकली भी अब डिटैच होने की वो बस अब उन्होंने ठान लिया उससे, और कुछ के पर्सन कर भी चुके होंगे। अब थर्ड पार्टी अकेली पड़ी है, सोच रही है। चलो एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कर दीजिए क्या है फीलिंग्स। कार्ड्स होते हैं ना, फिर कुछ ना कुछ मैसेजेस अनफोल्ड हो ही रहते हैं, तो मैं बताती रहती हूँ आपको। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या है करंट फीलिंग्स, उनके पर्सन की क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, होली स्पिरिट एंजल्स। राइट, क्लैरिफाई कर लें इस कार्ड्स को आपके लिए, होपफुली आपको विजिबल है ना कार्ड, ठीक है। एंड जस्ट क्लैरिफाई कीजिए इन कार्ड्स को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग्स में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, क्यों है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एंड जस्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग्स में।
प्रिटेंड बहुत किया था थर्ड पार्टी ने लॉयल होने का, उनका उनके लिए ट्रस्टवर्दी होने का, उनके लिए सब कुछ करने का, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अनफोल्ड हो ही जाता है ना गाइस। कोई प्रिटेंड कर ले तो प्रिटेंड करने में और होने में तो अंतर है ना, ज़मीन आसमान का अंतर है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए? व्हील ऑफ फॉर्चून का उस कहते हैं ना, उस अशुभ घड़ी को याद करते हैं कि इस थर्ड पार्टी में कभी मिंगल हुए थे आपके पर्सन, उस अशुभ घड़ी को, कि अगर मैरिज कर ली थी जिनके पर्सन ने, तो उस वो अशुभ घड़ी की किस अशुभ घड़ी में उस थर्ड पार्टी को चुना था मैरिज के लिए, या कमिटमेंट या एंगेजमेंट भी कर ली थी तो वो चीज़ें याद करते कि किस अशुभ घड़ी में इसको चुना था मैंने, या प्रपोजल डेटिंग शेटिंग भी की थी इस थर्ड पार्टी से, तो वो अशुभ घड़ी को याद कर रहे हैं आपके पर्सन अब, और पछता ही रहे हैं आपके पर्सन अब। एंजल्स व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? राइट। एंजल्स नाइट ऑफ कप्स क्यों है? जोर का झटका है, जोरों से नहीं लगा, आपके बड़े आराम से लगा है, थर्ड पार्टी ने दिया है आपके लिए, बहुत ही आराम फरमा वो थे ना आपके लिए, तो वही चीज़ें थर्ड पार्टी के द्वारा हो गई हैं। नाइट ऑफ कप का कार्ड क्यों है एंजल्स? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? अभी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर के सोच हो गई है, फीलिंग ये हो गई है आई डोंट केयर। पहले तो भाई अरे मतलब नॉट वो, पहले तो वो देखो सर आंखों पे बिठा के रखते थे थर्ड पार्टी को, सर का ताज बना के रखा हुआ था कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को। अभी ये फीलिंग हो गई है थर्ड पार्टी को लेकर के आपके पर्सन की, आई डोंट केयर, कुछ भी करो आई डोंट केयर, किसी से और से मिंगल करो, मुझसे मूव ऑन कर लो, मुझसे एंड कर लो, ठीक है, आई डोंट केयर, कोर्ट कचहरी कर लो, आई डोंट केयर। मान लीजिए जिनके पर्सन ना थर्ड पार्टी से कोई मनी का इशू हो, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड हो ना, तो वो धमकी भी देती हो ना लीगल उसकी, कुछ डिवोर्स वगैरह की, या कुछ कि उन पर कुछ करवा देगी का, ठीक है उनको किसी उसमें केस वगैरह में, तो आपके पर्सन कहते हैं आई डोंट केयर, कुछ भी कर लो, वो उस थर्ड पार्टी को अब एंड करके ही रहेंगे उसमें नहीं वो होने वाले, अब उसमें नहीं उलझने वाले, अब उसमें नहीं पढ़ने वाले, उस थर्ड पार्टी में नहीं वो होने वाले। एंजल्स नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है अब मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स में? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की? कि उसमें ये लेंगे, लिखा हुआ है ना फोर। एंजल्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? इसको घुमाया फिराया आपके पर्सन ने, सब कुछ किया इसके लिए, इससे मिंगल हुए हैं, डेटिंग शेटिंग की है, सब कुछ किया है इस, तो अभी उसको तो चस्का लग गया है थर्ड पार्टी को ना आपके पर्सन की सब चीज़ों का, लेकिन आपके पर्सन को तो अनफोल्ड हो गया कि थर्ड पार्टी तो मेरा ही कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रही है, तो वो तो आपके थर्ड पार्टी को एंड करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं। कुछ के पर्सन तो कर भी चुके होंगे, जिनके पर्सन तक वो लव अफेयर में थे ना तो वो तो कर भी चुके होंगे, और जिनके पर्सन कमिटेड या मैरिड थे तो वो अभी एंड करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि टाइम लगता है गाइस, उन्होंने लेकिन सोच लिया, ठान लिया बिल्कुल थर्ड पार्टी को एंड करने का, ठीक है। अभी उनको उनकी फीलिंग ये है थर्ड पार्टी को लेकर के, ये सोचते हैं आई डोंट केयर, कुछ भी कर ले, धमका ले, मेरे पैर पड़ ले, गिड़गिड़ा ले, कुछ भी लड़ ले झगड़ ले, आई डोंट केयर, घमंड दिखा ले, इशू कर ले, मूव ऑन कर ले मुझसे, पहले मूव ऑन की भी धमकियाँ देती थी ना, तो आपके पर्सन उससे वो हो जाते थे, डर जाते थे, ठीक है। अभी तो वो धमकी भी देती होगी ना कि मैं मूव ऑन कर लूँगी, तो आपके पर्सन कहते हैं आई डोंट केयर, एंड कर दूंगी, आपके पर्सन कहते हैं आई डोंट केयर, कुछ भी कर ले। थर्ड पार्टी को के लिए ये है अब ये एटीट्यूड अपना लिया, और बहुत सही एटीट्यूड आपके पर्सन ने अपनाया, और पहले ये एटीट्यूड होता तो ये थर्ड पार्टी जनरेट ही ना होती, ठीक है। देखो पर्सन में भी तो होती है थोड़ी बहुत मिस्टेक की, या तो किसी की बातों में आ जाते हैं, या फिर ऐसी थर्ड पार्टीज में वो किसी कारण से हो जाते हैं, तो फिर देखो गलती जहाँ होती है फिर उसको खामियाजा भी तो भुगतना ही पड़ता है फिर, ठीक है। चलो फिर अक्ल भी आनी ज़रूरी होती है, फिर अक्ल आ भी जाती है। चलो आपकी लिए फीलिंग्स की बात करें, देखो गाइस आपके पर्सन ना, जिनके पर्सन मैरिड नहीं है आपसे, तो वो सोच रहे हैं इस रिलेशन में कि ये देखो मैरिज करना चाह रहे हैं वो, और वो सोच रहे हैं कैसे आपकी तरफ अब कम बैक किया जाए, या कैसे इस मैरिज प्रपोजल आपको ये मैरिज प्रपोजल दिया जाए, ठीक है। अगर मान लो जिनके पर्सन कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके थे इस थर्ड पार्टी के कारण, या रिलेशन में भी थे और आपको इस थर्ड पार्टी का अंदाजा था, तो ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि एक तो ये भी कारण है कि कैसे कन्विंस करें आपको, ठीक है, नहीं तो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे कम बैक करें आपकी तरफ, ठीक है, या डिफिकल्टीज भी है कुछ मनी को लेकर के हो सकती है, फैमिली को भी कन्विंस करना है, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे कन्विंस करें, ठीक है, और आपको भी कन्विंस करना है इस चीज़ों के लिए, तो कैसे कन्विंस करें, तो वो चीज़ों के लिए जरिया तलाश रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें शादी के लिए, या एंगेजमेंट के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है। और रिलेशन मैरिड ही थे आप लोग ही अपने पर्सन से मैरिड थे, तो ठीक है, अभी वो आपकी तरफ ही कम बैक करना चाह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि वही कंफ्यूजन बनी हुई है उनकी, ठीक है। तो वो आपके रिलेशन को मैनिफेस्ट करें एंजल से, आपके रिलेशन में जितनी भी हार्डशिप है, डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, इश्यूज है, ठीक है,
वो उसको एंड करना चाह रहे हैं और आपके इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीयूनियन रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे ये मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसमें अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी तरफ अब लौट करके आना चाह रहे हैं। आपसे उन्होंने वॉक अवे किया था ना, आपसे ये रिलेशन को उन्होंने ब्रेक किया, आपसे सेपरेट हुए, आपसे मूव ऑन किया था पास्ट में, उनको उस चीज़ों का इतना रिग्रेट है, अब इतना पछतावा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले वो अपनी, उनको लगता था कि आपसे शादी कर लेंगे, अगर मैरिज नहीं होती तो उनको लगता था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैरिड एज अ मैरिड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाना चाह रहे थे, तो इस वजह से मे बी वो मूव ऑन कर गए थे, या फैमिली कुछ की अलाउ नहीं कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब भी वो इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए ना, तो वहाँ तो उनको कहते हैं ना उनकी सारी वो हो गई कि मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ी, नखरे भी झेलने पड़े, सब कुछ करना पड़ा, फिर भी उनके साथ वही हुआ, ठीक है, जैसा कि नहीं होना चाहिए था। तो अभी दुख भी अब की, काश आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते, ठीक है, मैरिड थे या अनमैरिड थे, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते पहले ही, तो ये दिन ना उनको देखने पड़ते, ये दिन ना होते उनकी लाइफ में आज, ठीक है, ये चीज़ है। अभी काफ़ी सोच रहे हैं आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे आपको ये न्यू बिगनिंग किया जाए, कैसे लव ऑफर दिया जाए, कैसे ये मैरिज का कमिटमेंट दिया जाए, आपसे कैसे रिलेशन को ठीक किया जाए, ठीक है, काफ़ी सोच रहे हैं। अब आपके लिए देखो लॉयल है, अब आपके लिए लॉयल्टी, अगर डिसलॉयल थे तो अभी ठीक है, अभी उनको अक्ल आ गई है डिसलॉयलिटी का खामियाजा, तो लॉयलिटी के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। या मनी के कारण वो हुए थे, या कन्फ्यूज़न के कारण भी हुए थे, तो अभी कन्फ्यूज़न भी एंड हो गई है उनकी, ठीक है, आपको लेकर के अभी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे बात करके, ठीक है, आपको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ऑफर देना चाह रहे हैं, राइट। देखो क्योंकि आपसे तो उनको उनके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, इसमें इमोशंस का एक भी कार्ड नहीं है थर्ड पार्टी की फीलिंग में, थर्ड पार्टी को लेकर के कोई इमोशन नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ था तो देखो टेम्पटेशन था, ठीक है, या तो अट्रैक्शन था या मनी के कारण, ठीक है, ये चीज़ें हुई। ईगो क्लैशेस भी होते हैं थर्ड पार्टीज में इतना, ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और थर्ड पार्टी ने इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट भी किया होगा आपके पर्सन को। प्यार तो थर्ड पार्टीज में कहीं था ही नहीं, ना कहीं है, ठीक है। प्यार देखो आपके लिए है, इमोशंस के कार्ड आपके लिए है, तो आपके पर्सन आप चाह रहे हैं आपकी तरफ रीयूनियन करना, रिकन्सिलेशन करना, कम बैक करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ठीक है, आपसे बात करके सब कुछ ठीक कर लेना, आपको कमिटमेंट देना, ठीक है, प्रपोजल देना, लव प्रपोजल और मैरिज कमिटमेंट, मैरिज नहीं है तो मैरिड आप ही लोग थे तो फर्दर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना और आपके लिए कुछ करना है इस रिलेशन में, ठीक है, इस डिस्टेंस को, डिलेज को, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को एंड करना, इस हार्डशिप को एंड करना, ठीक है, और उसको वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी, ठीक है। और वो देखो कोई ना कोई तिकड़म तो लगाते हैं ये चीज़ें करने के लिए, आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए, लेकिन वो ना सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है उनके, वो कुछ एफर्ट्स कर भी रहे हैं ना आपकी तरफ किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो अभी मे बी सक्सेसफुल उनकी हो नहीं पा रही है आपकी तरफ अप्रोच करने की, ठीक है, तो भी उसका बहुत ज़्यादा उनको बर्डन है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, या ठीक है कोई ना कोई जरिया सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ अप्रोच किया जाए, अपनी बात कन्वे की जाए, ठीक है, आपसे ये रिलेशन हील किया जाए, आपसे न्यू बिगनिंग करी जाए, आपसे सॉरी फील किया जाए, आपसे कमिट किया जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली जाए, और वो भी ये चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे रिलेशन को, मैरिज को, आपसे न्यू बिगनिंग को, राइट। यस, क्योंकि अभी अवेकनिंग है उनकी, उनको बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, उस ट्रैप सिचुएशन से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं किस तरीके से। देखो उन्होंने कोशिशें की भी हैं, लेकिन मे बी वो कोशिशें उनकी उतनी सक्सेसफुल रही नहीं है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है, तो भी उस चीज़ का भी बर्डन है उनको, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, लेकिन वो कोई ना कोई जरिया तलाश रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगा रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, ठीक है, कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आप तक उनका अपना मैसेज कन्वे किया जाए, ठीक है, या आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, सब वो कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं, और भगवान से भी प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा बन पड़ रहा है सब कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, कि ये आपका कनेक्शन किसी तरीके से हील हो जाए और वापस से स्टार्ट हो जाए, आपसे बात हो जाए, आपसे न्यू बिगनिंग, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो जाए, आपसे बात हो जाए, वो आपको सॉरी बोल सकें, इस कनेक्शन को हील कर सके, बैलेंस कर सकें, ठीक है, और आपको मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज का कमिटमेंट दे सके, या मैरिज रिगार्डिंग बात कर सके कि पहले आपसे बात कर ले कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो मैरिज करना उनसे, ठीक है, देन वो और फर्दर आपके लिए कुछ करें, और आपको कमिटमेंट ही देना चाह रहे हैं मैरिज का, ठीक है, और अपनी इसके लिए अपनी फैमिली में भी सोच रहे हैं कैसे बात करें, ठीक है, फैमिली में भी सोच रहे हैं कैसे बात करनी है आपके रिगार्डिंग, और आपसे तो सोच रहे हैं, और देखो वो उस थर्ड पार्टी से ना मूव ऑन करने की सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, उस थर्ड पार्टी को एंड करके, और वो बढ़ भी रहे हैं, देखो कुछ के पर्सन तो एंड कर भी दिया होगा, नहीं तो ये रीडिंग देखोगे तो एंड कर देंगे, ठीक है, और फ्यूचर में तो एंड कर ही देंगे, और लव अफेयर में तो जल्दी एंड हो जाएगी, अगर आपके पर्सन उससे मैरिड हो गए ना या कमिटमेंट कर लिया तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, आपके पर्सन, ठीक है, सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके एंड करके आपकी तरफ बढ़ने का, ठीक है, कंप्लीटली, चाहे वो मैरिड है उससे, उस थर्ड पार्टी से, या कमिटेड है या लव अफेयर में, उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और आपसे रिलेशन को ठीक करेंगे, ठीक है, आपसे मैरिड थे या अनमैरिड थे, जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फर्दर करेंगे आपके रिलेशन में सही बैलेंस सब कुछ, न्यू बिगनिंग स्टार्ट,
करने की सोच रहे हैं, राइट। बिल्कुल मैंने कहा ना, ठान लिया, वो प्रिपेयर्ड है वो चीज़ों के लिए, वहाँ से बिल्कुल ऐड करके आपकी तरफ बढ़ने के लिए और आपकी तरफ आप कदम बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस उनको एक इशारा मिल जाए आपकी तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ से कोई उनको जेस्चर मिल जाए, इशारा मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए, या कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ से हो जाए, तो ठीक है, वो चीज़ें जल्दी कर देंगे आपके लिए। ये चीज़ें हैं, राइट। यहाँ 10-10 का कार्ड है, 3-10-10-10, तो 10-10 एंजल नंबर जिनको रिसीव हो रहे हैं ना, तो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपका अगर नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन था, ब्रेकअप सिचुएशन थी या हार्डशिप चल रहा था, तो वो चीज़ें एंड होने वाली है और आपकी न्यू बिगनिंग होगी। अब आपके रिलेशन में आपका यूनियन होगा, आपकी मैरिज होगी, आपका रिलेशन हील बैलेंस होगा, उसमें अबंडेंस, फुलफिलमेंट, ग्रोथ होगी, और थर्ड पार्टी थी तो एंड होगी, वो थर्ड पार्टी एंड होगी, ठीक है। यस। आपसे न्यू बिगनिंग होगी। 1-1 की भी एनर्जीज है, ठीक है, और 1-1 की भी एनर्जीज है, 1-1 11-11 की एनर्जीज है, तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है, 1-1 11-11, तो ये नंबर भी रिसीव होते हैं, तो ये यूनियन का नंबर है, मैरिज का नंबर है, मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट का नंबर है। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन भी, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपकी तरफ वो देखो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज के लिए कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और वहाँ से तो एंड करना चाह रहे हैं, राइट। और आपसे बात करने की सोच रहे हैं, कैसे कैसे बात करूँ, ठीक है, और आपके लिए वो फैमिली में भी बात करने की सोच रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट एक्शन चेक कर लें। आपको लेकर के उनके इमोशन, आपसे उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपसे उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। पैशन अट्रैक्शन तो है ही, आपसे अनकंडीशनल लव है, कुछ का तो यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि अब आपके रिलेशन का में सब कुछ चेंज हो, बदलाव हो, एक बेहतर, सब ठीक हो, ठीक है। जेन्युइन तो, क्योंकि जेन्युइन तो आप हैं, भड़काया गया हो उनको पहले या मैनिपुलेट किया गया था या जैसे भी, ठीक है, तो वो उस झांसे में आ भी गए थे, लेकिन अभी तो अनफोल्ड हो गया, उनको यूनिवर्स ने उनको अनफोल्ड कर दिया सब चीज़ों का, ठीक है, चाहे उनकी गलती थी या थर्ड पार्टी ने कुछ किया या किसी और के इंटरफेरेंस से हुआ, ठीक है, ये चीज़ें। तो अभी पछतावा भी है उन चीज़ों का उनको, और रियलाइजेशन भी है, ठीक है। तो अब वो बस अपनी सारी गलतियों को सही करना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं, और आपके रिलेशन को भी सुधार करना चाह रहे हैं, ठीक है, सही करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आप अपना ये रिलेशन को में अबंडेंस ग्रोथ क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ठीक है, और अनमैरिड है तो आपसे मैरिज भी करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। और ये ठीक है, अगर आपसे मैरिड नहीं है और ये थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो वहाँ से मैरिज को एंड करेंगे, देन आपसे प्रपोज करेंगे, ठीक है। चलो थर्ड नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, आपके पर्सन के क्या होंगे, एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन। अभी उनको ये हो रहा है कि डिवाइन कनेक्शन है ये कुछ का, तो जिनका है तो ठीक है, और आप ही उनके गुड लक है, आप ही उनका फॉर्चून है, ये चीज़ें। और एंजल्स ने कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें रियलाइजेशन करवाई है, ठीक है, कि आप ही उनका फॉर्चून है, या आप, ठीक है, और आप ही उनके लिए सही पार्टनर है, और आप उनके काउंटर पार्टी का, जितने लोग डिवाइन कनेक्शन में है, तो ट्विन फ्लेम वगैरह सोल कनेक्शन में, तो आप ही उनके जेन्युइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, सो ठीक है। अभी उन्होंने ठान लिया आपकी तरफ बढ़ने की और वहाँ से एंड करने की, प्लान तो कर लिया, बस वो बस उनको जरिया मिल जाए, किसी तरीके से कोई आपकी तरफ से कोई इशारा मिल जाए तो आपसे अप्रोच कर ले, या आप उनको कॉल मैसेज करो, ये भी सोच रहे हैं कि आपसे कॉल मैसेज में मैनिफेस्ट करें कि आप ही मैसेज कर दो, उनको कॉल कर दो या अप्रोच कर दो, तो वो ईजिली उनके लिए ईजी हो जाएगा आपकी तरफ अप्रोच करना, राइट। क्योंकि वो इस वजह से भी कंफ्यूज है कि जिनका मान लीजिए वो ना आपकी शायद डिज़ायर नहीं जान पा रहे इस टाइम पे कि आप क्या चाह रहे हो, अगर उन्होंने ब्रेक कर दिया था या एंड कर दिया था, या रिलेशन में होते हुए भी, क्योंकि उधर उनका ध्यान लग गया था ना, जितने लोग रिलेशन में भी थे अपने पर्सन से, तो आपके पर्सन का फोकस तो उस पर था, थर्ड पार्टी उस पर लगा हुआ था, तो आपसे तो उनका ठीक है फोकस था ही नहीं, तो आपसे तो डिस्टेंस क्रिएट हो गया था उनका किसी तरीके से, चाहे तो कम्प्लीटली, चाहे ठीक है कम्प्लीटली डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, चाहे इमोशनल डिस्टेंस, चाहे फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है। चलो अभी आपको हो रहा है कि वो भी उनको हो रहा है कि आप एक देखो आपके कितना नेम फेम है, आपको कोई भी अप्रोच कर सकता है और उन्होंने कितनी गलती की आपको अप्रोच ना करके, या ठीक है, या आपसे मूव ऑन करके, या आपसे चीट करके, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो और उनको ये भी है कि लॉयल आप हो, ठीक है, वो प्रिटेंड करती है, एक्चुअल में लॉयल आप हो, और यहाँ पे लोग ऐसे ठीक है, वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई देखियो इसमें पंगा तो क्रिएट कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की तरफ से भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, या कोई और भी हो सकते हैं पंगा क्रिएट करवाने वाले, तो उनको सब चीज़ों का जुगाड़ करना है, या मनी इशूज़ भी बना हुआ है, मनी ये जो चूज़ लिया ना इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की, ठीक है, या एंड भी करते हैं तो वहाँ पे भी मनी जाएगी, तो उसको भी करना है,
कवर रिकवर करना है उस चीज़ को भी, और देन आपके लिए भी जुगाड़ करना है सब चीज़ों का। तो हर चीज़ को उनको सोचना पड़ रहा है, लेकिन वो करेंगे आपके लिए, ठान लिया आपसे न्यू बिगनिंग, आपसे ठीक है, आपसे मैरिज या आपसे रिलेशन को ग्रोथ सब ठीक करेंगे आपसे और वहाँ एंड करेंगे। चलो एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स, एक्सक्यूज मी, 3 कार्ड्स एंजल थर्ड पार्टी के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए। क्या होने जा रहे हैं एंजल्स, वन मोर, एक और दे दीजिए थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स थर्ड पार्टीज को लेकर के आपके मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन। वन मोर एंजल्स प्लीज, एटलीस्ट वन मोर कार्ड। दो भी आ जाते अनफोल्ड हो जाते तो ले लूँगी, लेकिन एटलीस्ट वन कार्ड अनफोल्ड हो जाए एंजल्स प्लीज। चलो सो वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखो थर्ड पार्टी से ना आपके पर्सन ये डिवोर्सी भी हो सकती है, डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, अगर इससे मैरिज है तो आपके पर्सन मैरिड है तो अभी अपनी पावर में आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, पावर गेन कर रहे हैं, अपनी एनलाइटनमेंट हो रहा है, अपनी डिसीजन ले रहे हैं। यस सो वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। देखो आपके पर्सन ना इससे अपना रिलेशन एंड करेंगे, स्टार का कार्ड रिवर्स में है, ठीक है। पहले आपके पर्सन की विश थी, लेकिन मतलब विश इन द सेंस कि पहले इसके आपके पर्सन को इसने डोमिनेट किया था, मैनिपुलेशन किया था, इसके झांसे में आ गए थे। अब आपके पर्सन को सब कुछ अनफोल्ड है, अब ये पर्सन आपके इसको इस कनेक्शन पे फोकस नहीं करना चाह रहे, टाइम नहीं देना चाह रहे, इसको एंड ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मैरिड भी हो सकती है, कुछ के लिए लव अफेयर भी हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है, कि ऐसा लव अफेयर इस थर्ड पार्टीज में हो, या कुछ के पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी से। तो देखिए वहाँ पे वो अपने आप को डिफेंस करेंगे इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में अपना डिफेंस करने वाले हैं इस थर्ड पार्टी से अपना, ठीक है, राइट, अपना स्टैंड लेंगे और वहाँ से देखो ये थर्ड पार्टी से बाउंड्रीज भी क्रिएट कर लेंगे और इवन ये थर्ड पार्टीज को कट भी कर देंगे नेक्स्ट सेक्शन में अपने, ठीक है, जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सके, अपने एक्चुअल 2 ऑफ कप्स की तरफ, अपने एक्चुअल जेन्युइन सोल कनेक्शन की तरफ, अपने ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ, या जिनसे उनको हार्मनी फील होती है, ठीक है, ये चीज़ें। वो चाह रहे हैं कि इस थर्ड पार्टीज पे उनको विक्ट्री मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, इससे एंड हो जाए इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज को वो एंड करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ सर्ट्स का कार्ड है ना, अपना स्टैंड लेंगे अब वो, ठीक है, इसके अगेंस्ट में अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे और इसको कट करेंगे, ठीक है। इससे कुछ भी रिलेशन था, लव अफेयर थे, मैरिड थे या कमिटेड थे, वो रिलेशन को कहीं ना कहीं, ठीक है, एंड करेंगे, इससे अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे और अपना स्टैंड लेंगे, ठीक है, और इसको कट भी करेंगे, ठीक है। अब किसी के लिए ये एकदम से हो सकता है सारा सब कुछ, किसी के लिए टाइम ले लेकर के हो, इन द सेंस कि पहले बाउंड्रीज क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, देन ठीक है कुछ टाइम बाद ठीक है इससे इसको एंड कर दें, कुछ के पर्सन एकदम ही एंड कर दें इस थर्ड पार्टीज को, ठीक है। ये चीज़ें जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे मैरिड है या कमिटेड है तो देखो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि पहले तो वो एकदम से एंड नहीं कर पाएंगे ना, उससे वो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना स्टार्ट कर लेंगे, अपना स्टैंड लेना स्टार्ट कर लेंगे उसके अगेंस्ट में, देन वो ठीक है एक राइट टाइम पे, जब भी राइट टाइम होगा वो एक्शन ले लेंगे उसके अगेंस्ट, उसको कट करके, ठीक है, उससे विक्ट्री अचीव करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर देखो लव अफेयर में तो वो एकदम से भी इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, इससे बाउंड्रीज क्रिएट कर लें, इसको ब्लॉक कर दें, इससे एंड कर लें, ठीक है। चलो लेकिन अब इसके आपके पर्सन इसके अगेंस्ट में स्टैंड लेना स्टार्ट कर लेंगे अपना और ज़्यादा, ठीक है, इससे बाउंड्रीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे और एट दी एंड इसको कट कर देंगे, ठीक है। चलो आपके लिए चेक करते हैं जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इधर क्या कार्ड आया था वो कार्ड में चलो नाइट ऑफ क्या था वो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का था, चलो वो उसको मैं वो कर दूंगी। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन का, क्योंकि अभी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटीज़ है, अब आपके पर्सन रैशनल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं इसको लेकर के कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि पहले आपके पर्सन के माइंड को भी डंब कर दिया था इस थर्ड पार्टी ने, डोमिनेशन से, मैनिपुलेशन से, चीट करके या किसी ना किसी तरीके से स्पेल्स वगैरह करके ये चीज़ें, बट अब आपके पर्सन अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है, इसका सब कुछ किया कराया ना वो हो रहा है,
सब इसका किया कराया वो हो रहा है, वैनिश हो रहा है। और आपके पर्सन को क्लियरिटीज आती जा रही है, उनका दिमाग खुलता जा रहा है, डिवाइन लाइट उनको मिलती जा रही है, सब क्लियर अवेकनिंग होती जा रही है उनकी। ओफो, मैंने यहाँ का भी कार्ड उठा लिया। यहाँ पे कौन सा कार्ड था? पेज ऑफ पेंटिकल था, 1 मिनट। चलो, इसलिए अब आपके पर्सन को सोल्यूशन आइडियाज मिलते जा रहे हैं, ठीक है। और इसका सब रिवील होता जा रहा है, इस थर्ड पार्टीज का। ये इससे तो बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ये थर्ड पार्टीज ना किसी से तो इसका है, किसी और से भी है, चलता है इसका, उस थर्ड पार्टीज का, ठीक है। तो ये पर्सन आपके और ज़्यादा रिवील हो जाएगा, या फिर कहते हैं ना रंगे हाथ, तो आपके पर्सन इसको वो भी कर लें अब इस नेक्स्ट सेक्शन में। देन वो इसको वो करेंगे बढ़िया से, इसको अपनी उसमें लेंगे, देन इसको बढ़िया से स्टैंड लेंगे इसके अगेंस्ट में, कट करेंगे देन इसको। क्योंकि आपके पर्सन इसको स्टॉक इसकी हरकतें नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी हरकतें नोटिस नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी, इसकी सारी हरकतें नोटिस कर रहे हैं। कुछ भी करती है ना, कुछ भी कांड करती है, सारे इसको नोटिस कर रहे हैं आपके पर्सन। चलो एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के। और एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एक्शन होने वाला है। अब इस पे टाइम देना, मनी देना, इसकी केयर करना, इस पे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे कम्प्लीटली आपके पर्सन, ठीक है। और इसको कट ही कर देंगे। देखो मैंने बताया अगर लव अफेयर में तो ये एकदम से भी इसको वो कर सकते हैं एंड कट, और अगर मैरिड कमिटेड है तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि देखो पहले तो अपना स्टैंड लेना स्टार्ट कर देंगे एंड बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, इसको ब्लॉक भी कर देंगे एंड कम्प्लीटली, ठीक है, एंड करेंगे इसको। तो थोड़ा पेशेंस, जितने लोग मैरिड पर्सन से डील करें ना, इन द सेंस आपके पर्सन ने आपको चीट करके किसी और से मैरिड कर लिया, कहीं और मैरिड कमिटेड हो गया, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस सिचुएशन में, इसको, ठीक है। एंजल्स प्लीज नेक्स्ट एक्शन अनफोल्ड करो एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंड आपके पर्सन के ना अभी तो बहुत चक्कर में पड़ गए, तो अभी सोच सोच के सब कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए एक्शन भी अनफोल्ड नहीं हो रहे। एक्शन भी लेते होंगे तो सोच के लेते होंगे ना आप, तो इसलिए एक्शन के कार्ड भी अनफोल्ड नहीं हो रहे। अभी तो फूक के कहते हैं ना, ख़त्म रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें हो गई हैं उनके साथ। तो इवन तो ये थर्ड पार्टी कोशिश करती है आपके पर्सन से मिंगल होने की, उनको आपके पर्सन को अप्रोच करने की, उससे डेटिंग शेटिंग करने की, या मैरिड भी है तो उनसे चिपकने की कोशिश, उनसे कहते हैं ना बिल्कुल, ये देखो ऐसा ये चीज़ करने की कोशिश करती है ये। लेकिन आपके पर्सन बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे, ये देखो आपके पर्सन से ना को वो करने की कोशिश करती है, अप्रोच करने की इन चीज़ों के लिए। और एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन के। राइट, वाह देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया। अभी 3 ऑफ सॉर्ड्स को ना देखो मैं ले लेती हूँ उसको, क्योंकि एंड करेंगे थर्ड पार्टी को। यस, एंड करेंगे थर्ड पार्टी को, क्योंकि आपको मानते हैं वो अपनी एम्प्रेस, आप हो उनकी एम्प्रेस, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, मानते तो आपको यहाँ आप ही उनके एम्प्रेस। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, द फूल। राइट, देखिए जिस भी थर्ड पार्टीज में थे वो उसको एंड कर रहे हैं अब, ठीक है। ये वाली देखो ये थर्ड पार्टीज थी ना, इसको एंड कर रहे हैं वो, ठीक है। देन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, स्टॉकिंग वगैरह तो चल ही रही है, मैसेज कन्वे होगा आपकी तरफ अब, ठीक है। क्योंकि वो आपसे चाहते हैं ये हैप्पी फैमिली, ये हैप्पी रिलेशन, आपसे मैरिज नहीं हुआ तो, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग वो कहीं ना कहीं से या तो खुद से ही बात करें, आप मैं कॉल मैसेज करें, या किसी से कन्वेंस करवा सकते हैं, अपनी फैमिली के थ्रू कन्वेंस करवाएं आपको, ठीक है, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू कन्वेंस करवाएं, जिस भी तरीके से आपसे अगर कोई म्यूचुअल इनसे कनेक्ट हो, या ठीक है, तो उनके थ्रू आपको या तो ये कॉल मैसेज करवा सकते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली में भी डिस्कस कर रहे हैं आपकी करंट उसमें, आपके लिए अपनी फैमिली में भी, पेरेंट्स वगैरह या अपने फ्रेंड सर्कल में, या ठीक है इनका जिनसे बनता है, ठीक है। तो ये या तो उनके थ्रू आपको कन्वे करवाए मैसेज, या खुद भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू भी कन्वे करवा सकते हैं ये, ठीक है। ये आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, और मैरिड हैं तो फर्दर ये आपकी, ठीक है, रिलेशन में सब कुछ करेंगे, अब आपको चीट नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी से एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब और ये थर्ड पार्टीज थी तो इसको एंड करें, और अब चीट नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, आपको ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। यस, ये देखिए विक्ट्री का कार्ड है ना, यहाँ से विक्टोरियस फॉर्म में लौटेंगे वहाँ से एंड करके, ठीक है।
आपके कनेक्शन में इनको विक्ट्री चाहिए, आपके रिलेशन में आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो विक्ट्री हो जाएगी। या मैरिड है तो उसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आपसे मैरिड है तो ये नेक्स्ट एक्शन है कि आपकी तरफ कॉल मैसेज, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन का, या तो खुद भी कॉल मैसेज कर सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, बढ़ सकते हैं किसी तरीके से, ठीक है, अपनी फैमिली को लेकर के भी देखिए, जिनका फैमिली, ठीक है, फैमिली को लेकर के आपकी तरफ बढ़े, ठीक है, या फैमिली से एक मैसेज कन्वे करवाएं आपके, या फ्रेंड्स सर्कल से अगर कुछ म्यूचुअल है तो उनसे कन्वे करवाएं इसके रिगार्डिंग, नहीं तो वो खुद भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ये बात करने के लिए आपसे न्यू बिगनिंग की, ठीक है, आपसे मैरिज की, या मैरिज हो तो इस मैरिज को फर्दर ठीक करने की, क्योंकि आपसे कंप्लीशन लगता है उनको, ठीक है, आपसे वो चाह रहे हैं अपना फ्यूचर कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन दो तरह के होते हैं, कंप्लीटली एंड, और एक कंप्लीशन यानी जिसमें आपको फुलफिलमेंट लगे, तो फुलफिलमेंट आपसे लगती है उनको, ठीक है, तो फुलफिलमेंट इस रिलेशन में, क्योंकि 10 ऑफ कप का भी कार्ड है, देखो इधर भी 10 ऑफ कप का कार्ड है, 10 ऑफ कप का कार्ड इधर भी है, लेकिन डिफरेंस इज देयर नेक्स्ट एक्शन में कि वहाँ वो एंड करेंगे, बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे और आपकी कनेक्शन की तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है। देखो अगर वहाँ मैरिड थे तो वहाँ तो एंड करेंगे, या वहाँ मैरिज कमिटमेंट की बात चल रही थी तो वो कमिटमेंट एंड कर देंगे, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप अगर अनमैरिड थे तो आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए, और आप ठीक है अगर मैरिड भी थे तो आपके कनेक्शन को ग्रो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जैसे सर वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मैरिड थे तो वहाँ कमिटमेंट की बात चल रही थी तो वहाँ कमिटमेंट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और आप अनमैरिड थे, वहाँ मैरिड थे आपके पर्सन, तो वहाँ से मैरिज भी ब्रेक करेंगे वहाँ से, उस थर्ड पार्टी से, और आपकी तरफ बढ़ेंगे मैरिज प्रपोजल लेकर के, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और दोनों से ही अनमैरिड थे तो वहाँ से तो एंड ही करेंगे ना, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकती है, या तो डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं, नहीं तो वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू या उनकी फैमिली के थ्रू, ठीक है, फैमिली मेम्बर से अगर आपकी बातचीत होती है, या उनकी फैमिली मेम्बर से, आपकी फैमिली से नहीं, उनकी फैमिली से अगर आपका अभी जान पहचान है या बातचीत होती है तो अपनी फैमिली से भी कन्वेंस करा सकते हैं। आपने कहते हैं ना रिश्ते को लेकर, रिश्ता लेकर के आपके पास भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है कुछ के लिए रिश्ता लेकर के, या मैरिड ही हो तो ठीक है, आपकी मायके वगैरह जा करके आपसे सुलटा ले, अगर मायके में आप रह रहे हो उनसे दूर हो किसी तरीके से तो ठीक है, या ठीक है साथ भी रह रहे हो अगर मैरिड हो तो ठीक है, बातचीत कर लें, फैमिली मीटिंग कर लें, सब ठीक कर लें, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ था ये थर्ड पार्टी के कारण तो सब सुलझा लेंगे आपसे, ठीक है, जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस डिले सब एंड कर देंगे, सब थर्ड पार्टी से एंड कर देंगे, सब चीटिंग की आदत एंड करेंगे अब आप, ठीक है, आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, ठीक है, और न्यू बिगनिंग आपसे होगी, और आपके रिलेशन में वापस से खुशियाँ होंगी, ठीक है, आप वापस से अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ जियोगे, ठीक है, अपना हैप्पी रिलेशन जियोगे जैसा पहले जीते थे अपने पर्सन से, ठीक है, और अनमैरिड थे तो मैरिज की भी बात हो जाएगी, और मैरिड थे तो सब फर्दर ठीक हो जाएगा, राइट। ये है आपके पर्सन के एक्शन। बात कर ले कब तक हो जाएगा गाइस। 3-2 किसी के लिए गाइस ये 1 आवर 1 डेज और 1 वीक में हो सकता है, ठीक है, और कुछ के लिए 6 to 10 आवर्स, 6 to 10 डेज, 6 to 10 वीक्स में, और किसी के लिए ये 21 आवर्स to 21 डेज विद इन अ मंथ भी हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है, तो जब जिसका जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी का फ्यूचर चेक कर लें, कितनी लंबी रीडिंग हो गई, 1 घंटे की हो गई, चलो आज इतना ही चेक कर लेते हैं, आज थर्ड वो फ्यूचर नहीं चेक करती क्योंकि एक्शन तो चेक कर दिया, चलो कर ही देती हूँ मैं, देखूँगी इस वीडियो को। एंड जस्ट फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का इस रिलेशन में उनके पर्सन से, और थर्ड पार्टीज का क्या रहने वाला है, थर्ड पार्टीज का फ्यूचर इस रिलेशन में क्या रहेगा मेरे व्यूवर्स के पर्सन से एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन से अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। थर्ड पार्टी से क्या रहेगा मेरे व्यूवर्स से, क्या रहेगा थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहेगा इस रिलेशन में उनके पर्सन से फ्यूचर। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहेगा उनका फ्यूचर इस रिलेशन में उनके पर्सन से, फ्यूचर में क्या होगा एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। चलो ये लेते हैं। सो वी हैव द हैंग्ड मैन, राइट, बॉटम ऑफ द डेक से है, और इधर से है द स्टार एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके गाइस देखो आपके रिलेशन में डिस्टेंस था, पॉज था, डिलेस थे, आप सेक्रीफाई कर रहे थे, ठीक है, आपका सेपरेशन था, ब्रेकअप था, तो अब वो एंड होगा, ठीक है, आपके रिलेशन में ही आपका रिलेशन हील होगा, आप ठीक है, एक बेटर चेंज होगा, ठीक है, और आप अभी आपको जस्टिस मिलेगा, आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, ठीक है, और रिन्यूअल होगा, ठीक है, मैरिज मैनिफेस्ट करे थे तो मैरिज भी होगी, ठीक है, हील भी हो जाएगा, मैरिड थे तो फर्दर सब ग्रो हो जाएगा। और थर्ड पार्टी के रिलेशन में क्या होगा, हैंगमैन एंड द सन। देखो उसके रिलेशन में पॉज और डिलेस हो जाएगा। मून देखो उसने जितने भी चीटिंग की थी आपके पर्सन से, ठीक है, चीटिंग कर रही थी, ब्लैक मैजिक था, मैनिपुलेशन था,
ठीक है, कुछ भी सीक्रेट था वो सब रिवील हो जाएगा थर्ड पार्टी उसका फ्यूचर में, ठीक है। आपके पर्सन से भी, कम्युनिटी में भी उसकी, ठीक है, आपके पर्सन की अगर वो फैमिली में भी उस, ठीक है, आपके पर्सन की फैमिली में भी उस थर्ड पार्टी का रिवील हो जाएगा। अगर मैरिड है, कमिटेड है, स्पेशली आपके पर्सन से, तो वो कि वो ये थर्ड पार्टी ये सब करती थी, ठीक है, ये चीज़ है। और उसको देखिए उसके उसका रिलेशन उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाई तो करना पड़ेगा गाइस उसको, ये रिलेशन, ठीक है, लेट गो करना पड़ेगा देन, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि ये यूनिवर्स ये कर रहे हैं ना उसका सब खुलासा अनफोल्ड, रिवील तो सभी यूनिवर्स कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ने फ्यूचर भी उसका वो किया, ठीक है। ग्रैंड लग जाएगा उसके उस पर कहीं ना कहीं, उसकी खुशियों पे, उसके रिलेशन पे अब, क्योंकि ये जस्टिस है, और ये वैसे भी साल तो जस्टिस का ही है, आपको मिल जाएगा जस्टिस आपके रिलेशन में जितना गलत हुआ है, और उसने जितना गलत किया ना वो सब लाइम लाइट में आने वाला है अब, ठीक है, उस कम्युनिटी में, उसके उसके उसमें उसके सर्कल में, आपके पर्सन से, आपके पर्सन की फैमिली वालों से, ठीक है, सब रिवील होने वाला है। उसने जितना भी ये किया था ना, मैजिक, ब्लैक मैजिक, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, चीटिंग, कुछ सीक्रेटिव एक्टिविटीज़, कुछ सीक्रेट रखे हुए थे, कुछ सीक्रेटिव कर रही थी, सब चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें पॉज पे चला जाएगा उसका रिलेशन। अभी तक उसके रिलेशन में सक्सेस थी ना, मोमेंट थी, तो अभी हैंग हो जाएगा सब कुछ उसका, और उसको लेट गो करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, और आपका रिन्यूअल हो जाएगा। राइट गाइस, चलो बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो गई है, तो मैं चलो गाइडेंस फिर भी चेक कर देती हूँ। मुझे नहीं लगती लंबी रीडिंग, बस आप जिनको लगती है, वैसे व्यूवर्स को भी नहीं लगती थी मेरे, वो तो एक दो वही एक आध कमेंट, कभी वो भी शॉर्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था, वो भी पता नहीं शॉर्ट वीडियो पे कमेंट आने का मतलब ही नहीं बन रहा था, वो भी किसी का भी वही कमेंट आ जाता है, कोई चाहे ना व्यूअर है ना सब्सक्राइबर है, कि रीडिंग लंबी है। अरे जब भी ना व्यूअर हो ना सब्सक्राइबर हो ना वीडियो देख रहे हो, तो ये कमेंट क्यों करे, वो भी शॉर्ट वीडियो पे जाकर के कमेंट कर रहे हो ये तो कुछ लोग होते हैं ऐसे गाइस, एनिमीज हेटर्स हर जगह होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर ठीक है उनकी वजह से, वरना मुझे जितना मैसेज कन्वे करना है या अनफोल्ड करना है, या जितनी रीडिंग यूनिवर्स की तरफ से अनफोल्ड होनी है, जिस तरीके से होनी है, तो वो तो मैं करूँगी, ठीक है, वो तो होगा ही। और मेरे लिए तो जितनी लंबी रीडिंग हो, अगर मेरे तो मैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मुझे देखनी भी हो ये रीडिंग या मुझे करनी भी हो। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस रिलेशन को लेकर के, और क्या कुछ ब्लेस करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशन के लिए। एक कार्ड नीचे, एक मिनट गाइस, चलो एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, राइट। देखो आपके पर्सन तो हेल्प ले ही रहे हैं, आपको भी जरूरत पड़ रही है किसी की हेल्प लेने की इस रिलेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है, तो आप ले ले हेल्प, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या उनकी फैमिली से ले सकते हैं, फैमिली से बात होती है उनकी, तो उनसे ले लें, अपने पर्सन से ही बात कर लें, नहीं तो किसी हीलर्स की या टैरो गाइडर की या किसी, ठीक है, प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ रही है, एस्ट्रोलॉजर की, लॉयर्स वगैरह की, जिनकी भी आपकी सिचुएशन में जिस तरह की रिक्वायर्ड है आप मदद ले सकते हैं, आपको मदद हो जाएगी, मिल जाएगी, और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंजल्स और क्या है गाइडेंस, इफ़ यू बिलीव करना आपको, ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, इसके लिए कुछ ठीक है, नया करिए, कुछ नया वो यूज़ कीजिए आप, नया अभी कुछ हीलिंग कर रहे हैं तो आप कुछ और नई वे से हील कीजिए, या कुछ मैनिफेस्ट कीजिए इसमें बेहतर तरीके से, या बात भी कर रहे हैं तो ठीक है, या कोई नया जरिया आप भी सोचिए, आइडिया। रिमेन पॉजिटिव रहिए आप लोग, कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी बात को सही से कन्वे कीजिए या करवाइए, ठीक है, किसी से, ठीक है, कि आप क्या चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है, और कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, अपॉर्चुनिटीज़ है इस रिलेशन में आपके लिए फर्दर, ठीक है, फर्दर क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है आपके लिए, ठीक है, इस रिलेशन में सक्सेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और आपकी रिलेशन में जितनी भी, ठीक है, टॉक्सिसिटीज क्रिएट हो गई थी किसी भी कारण से, ठीक है, नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, वो रिमूव हो जाएगी, और आपका रिलेशन वापस से ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव हो जाएगा, हील हो जाएगा, उसमें कम्युनिकेशन होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, न्यू बिगनिंग्स होगी, बिलीव फेथ बढ़ जाएगा आप, ठीक है, और आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, और आपके रिलेशन में सक्सेस होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो जाएगी, ठीक है। रिकंसिडर कर लीजिए अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, या ठीक है मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन में अबंडेंस है, एक्शन लीजिए, टेक एक्शन, अब बस आप एक्शन लीजिए इसके लिए, जैसा भी आपको रिक्वायर्ड है, जिससे भी हेल्प लेनी है उससे हेल्प लीजिए इस रिलेशन के लिए, ठीक है, या ठीक है हील करवाना है हीलर से लीजिए, टैरो की मदद चाहिए, या आपको किसी से बात करनी है इसके रिगार्डिंग, बात कीजिए, उन तक कन्वे करवाना है, कोई उनसे बात करनी है, जिस भी तरीके का एक्शन रिक्वायर्ड है लीजिए, क्योंकि अबंडेंस है, तो गिव अप मत कीजिए, रिकंसिडर कर लीजिए। जितने लोग अगर लेट गो करने किया इस रिलेशन को, या अपनी डिजायर्स को लेट गो करने की, गिव अप करने की सोच रहे थे, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, डाउट इश्यूज हो रहे थे, तो ऐसा मत कीजिए, रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में सक्सेस है, ठीक है, न्यू बिगनिंग है, कम्युनिकेशन होगा, आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा, अपॉर्चुनिटीज है इस रिलेशन में, ठीक है, और अबंडेंसी है। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, यू आर रेडी, आप रेडी और रेडी रहिए, ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा विद इन अ फ्यू मंथ में, ठीक है, फ्यू मंथ में सभी का हो जाएगा, टाइमलाइन मैंने बता दिया, एंजल्स कह रहे हैं यस, ठीक है, यस एंजल्स की। तो बस
ये करिए आप लोग, ठीक है। तो ये है गाइस आप लोगों के पर्सन की नेक्स्ट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन यू वाज थर्ड पार्टीज। एंजल का एनफोल्ड फ्यूचर एनफोल्ड आपके लिए, थर्ड पार्टीज के लिए, और एंजल गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए। तो आपकी सिचुएशन से मैच हुआ है, कुछ भी आपके पर्सन की सिचुएशन से मैच हुआ है, और राशियां सभी है, राशियों की फिक्र ना करें गाइस, क्योंकि इतने कार्ड अनफोल्ड होते हैं ना, तो सारी राशियां कवर हो जाती है इसमें, ठीक है। सारी राशियां हैं, फायर साइन, ठीक है, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, ऑल साइन है, चारों साइन है, वाटर साइन सब है, ठीक है। हाँ, तो ये अगर आपके लिए देखो ये सिचुएशन से मैच हुई है और आप ये रिसीव करना चाहते हैं ब्लेसिंग्स को, रिसीव कीजिए अपनी रियूनियन को, अपनी सक्सेस को, विक्ट्री को इस रिलेशन में, राइट। और जिनको भी जरूरत है उन तक शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, चैनल को। आप लोगों को कोई सी वीडियो की जरूरत है तो मेरे इस चैनल पे और भी वीडियोस है, देख सकते हैं, राइट। फर्दर कुछ चाहते हैं कमेंट कीजिए, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।